कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? नहीं? हाँ, मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने हाल के दिनों में कुछ कुत्सित प्रयास किया, कुछ मिटाने की बात कही। और याद रखिएगा, परमात्मा अपनी बात किसी न किसी से कहवा देता है। समझ में आई? नहीं? अभी भी नहीं? तो चलिए मैं संकेत दे देता हूं। जय सिया राम। अब तो कुछ बात समझ में आ रही होगी। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और हाँ, मैं बात करने आया हूँ उस संदर्भ में जिसमें हाल के दिनों में कुछ लोगों ने, कुछ समूहों ने एक साथ एक कुत्सित प्रयास किया जिसमें सनातन को मिटाने की बात कही। एक साथ न जाने अचानक क्या हुआ कि एक ने कहा और सभी लोग मिलकर उसके साथ हुआ करने लगे। हुआ मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने गांवों में सुना था, शाम के वक्त खेतों में, झाड़ियों में एक प्राणी हुआ करता था और उसके पीछे, उसके साथ उसके समूह के कई प्राणी हुआ करना प्रारंभ कर देते थे। ठीक उसी प्रकार का एक प्रयास, एक संदर्भ चला अभी देश में, और जिसने कुछ लोगों ने कहा कि सनातन को मिटा देना है, कुछ लोगों ने कहा हिंदू धर्म धोखा है, कुछ लोगों ने कहा कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि यह कुष्ठ रोग के समान है। लेकिन तभी अचानक से ईश्वर ने एक संकेत दिया। मैं बात कर रहा हूँ ऋषि सुनक की। और ज़रा ऋषि सुनक को सुनिए और शर्म कीजिए कि आप देश में रहकर भी, देश का खाकर भी, कभी न कभी सनातन से निकलकर ही आपने सनातन को कुष्ठ रोग और मिटाने तक की बात कर दी। लेकिन एक ऐसा शख्सियत जो देश से तो निकला, देश से नहीं परदेश चला गया कई खानदान पहले, और आज भी वह उस संस्कृति को, उस संस्कार को अपने साथ जोड़े रखा, और देश का सबसे बड़ा पद पाने के बाद भी वह गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं। Yes, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the. यह कोई साधारण बात नहीं है। ये तो ईश्वर का संकेत है कुछ लोगों के प्रति, जिन लोगों ने बड़े जोर शोर से एक हंगामा मचा रखा है। उसके बीच एक ईश्वर ने, परमात्मा ने संदेश दिया है कि देखो संस्कार किसे कहते हैं। Yes, so I'm a proud Hindu, and that's. सुन लिया? और आप भारत में रहकर भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देने का काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऋषि सुनक ने भारत में आकर भारत के लोगों को खुश करने के लिए बात कही है। उन्होंने अपने देश यानी ब्रिटेन में भी उन्होंने ये बात खुले मंच से कही है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और उन्होंने जय सिया राम भी कहा। जब बापू वहाँ प्रवचन दे रहे थे, यानी मुरारी बापू जब वहाँ प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं एक हिंदू के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. अभी भी शर्म नहीं आ रही? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ऐसा क्यों कहते हैं? कभी सोचा? क्योंकि उन्होंने संस्कार से नाता जोड़ कर रखा, और जो संस्कारी पुरुष है वो अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है। जरा सोचिए, एक आप हैं जो करोड़ों हिंदुओं को दर्द दे जाते हैं, पीड़ा दे जाते हैं, और एक वो शख्सियत है जो विदेश में रहता है, विदेशी होते हुए भी सनातन धर्म को नहीं छोड़ता और करोड़ों हिंदुओं का सीना ऊंचा कर जाता है। वैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत जगहों पर बहुत असुरों ने इसका विरोध किया है, जिसके कई प्रसंग पुस्तकों में, पुराणों में लिखित है। और हाँ, वेद और पुराण की बात अगर आ गई तो मैं एक शख्सियत को कोट करना चाहता हूँ जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी कुछ बातें कही है इस संदर्भ में।
और वह हैं तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य रामभद्राचार्य। उन्होंने कहा सनातन को कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है निरंतर चलने वाला। संस्कृत में सना शब्द का अर्थ होता है निरंतर। तन माने वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान है उसी को सनातन कहते हैं जी। और आगे कहा कि हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, सनातन को मिटा नहीं सकता। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से सनातन धर्म है। क्यों मजाक के पात्र बनते हैं आप? देश में रहकर देश को ही गाली देना, हिंदू से निकलकर हिंदू को ही गाली देना। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आप जिस धर्म में गए हैं या जिस धर्म में हैं उस धर्म का पालन कीजिए, स्वागत है, सभी धर्म अच्छे हैं। और जब साधु संतों की वाणी तीव्र होने लगे तो समझिए आपके प्रति कितना रोष है। वो मूर्ख चक्र चूड़ामणि है, प्रथम श्रेणी का वह व्यक्ति मूर्ख है। और ये बातें मैंने रामभद्राचार्य के बारे में कही। रामभद्राचार्य के बारे में बता दूं, चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सभी उनके जिह्वा पर कंठस्थ हैं। 80 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। ईश्वर ने आँख से तो उन्हें दिव्यांग किया है, लेकिन ईश्वर की, भगवान की उन पर कूट कूट कर कृपा है। वैसे विद्वान व्यक्ति अगर कुछ कहते हैं उसका मायने है। और आइए फिर से मैं ऋषि सुनक की बात करता हूँ। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब भारत आए तो उनका स्वागत जय सिया राम से किया गया, और प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा जय सिया राम। बहुत लोगों के छाती पर सांप लौट गया होगा। शैलेश की बात में आज इतना ही। सभी सनातन और हिंदू भाइयों को जय जय सिया राम।